गुड इवनिंग बोकारो। मैं आप लोग के सामने फिर से लाइव आया हूँ। इसमें तो कितने लोग मुझे पहचान रहे होंगे। अच्छा, अभी बहुत कम लोग आए हैं। अभी तो थोड़ा और बढ़ने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। तब तक तो कैसे हैं आप लोग लॉकडाउन में? बोकारो का तो केस डिटेक्शन रेट कम है, ज़्यादा बोकारो में आया नहीं है। बोकारो ग्रीन जोन में, शायद ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में है ना। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोग, मैं अभी आंसर देता हूँ। तब तक कुछ लोग और भी जुड़ जाएं तो एक साथ शुरू करते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगले आज का टॉपिक है वेट लॉस मंत्रा। तो अक्सर आए दिन मेरे पास फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब किस तरीके से वेट लूज़ करें, क्या करें। मुझे एक्चुअली आपका जो प्लान्ड पैकेज है वो पैकेज लेने का मन नहीं है, तो आप कुछ मुझे अलग से कुछ ऐसा बता दो जिससे कि मैं वेट लूज़ कर सकूं। तो आज मैं उसी पर बात करने जा रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग घर बैठे किस तरीके से इस लॉकडाउन का फ़ायदा उठा करके आप किस तरीके से अधिक आप वेट लूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि बहुत से लोग ये ऐसा सोचते हैं कि वज़न बढ़ने से या वज़न बढ़ना या मोटापा इच्छा शक्ति का कमज़ोर होना होता है। अगर इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा रहे तो हम ज़्यादा अच्छा से वज़न कम कर सकते हैं। इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। इसमें से जो जो लोग मोटे होते हैं वो लोग अधिकतर वैसे लोग होते हैं जिनका खान पान अच्छा नहीं होता है, उनकी जीवन शैली अच्छी नहीं होती है, वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं। इसके कारण से उनका वेट काफ़ी हाई होता है। अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात देखते हैं कि पिताजी मोटे थे इसलिए बच्चे भी मोटे हो गए, तो वैसे कंडीशन में बेसिकली अगर आप खान पान को ठीक करेंगे, अगर आप अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, अगर आप अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे, तो इससे आपका फैमिली हिस्ट्री पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो कोई भी चीज़ जेनेटिक है, ये इसको आप ठीक कर सकते हो, इसको आप कंट्रोल में रख सकते हो, मोटापा फिर भी कम कर सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है कि मोटापा है क्या, कैसे समझते हैं कि मोटापा है। तो मोटापा को समझने के लिए बीएमआई से हम निकालते हैं कि बीएमआई जिसका ज़्यादा होगा वो मोटा होगा, बीएमआई जिसका कम होगा वो नॉर्मल होगा। तो बीएमआई को निकालते कैसे हैं? बीएमआई निकालने का तरीका होता है जितना वजन है उतना को डिवाइड कीजिए अपने हाइट के मीटर स्क्वायर से। वजन को केजी में लिखिए। सपोज आपका वजन 70 किलो है और हाइट आपकी है 164 सेंटीमीटर, तो 70 डिवाइडेड बाई
164 का स्क्वायर। ऐसा करने से अगर ये वैल्यू 18.5 से कम आता है, इसका मतलब आप अंडरवेट हैं। अगर 18.5 से 24.9 आता है, इसका मतलब आप बिल्कुल हेल्दी हैं। 18.5 टू 24.99 इज हेल्दी BMI। जैसे ही 25 से ऊपर होता है अप टू 25 टू 30, ये हमारा ओवरवेट की श्रेणी में आ जाता है, और 30 टू 40 ओबीज वाले रेंज में आ जाता है। तो वजन बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो क्या क्या होता है, पहले ये सब चीज़, बेसिक चीज़ को देख लेते हैं, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। वजन बढ़ने का कारण क्या क्या होता है? ये वो कारण है जिनका विल पावर से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है तो भी ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है। जैसे फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है, इच्छा शक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है, फैमिली हिस्ट्री के कारण से मोटापा बढ़ जाता है। जंक फूड, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो मोटापा बढ़ेगा। फूड का एडिक्शन है, सपोज आप खाने की लत आपको बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपको मोटापा बढ़ेगा। बहुत बार जो है ना एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, आप जहाँ जाओ, जिस दुकान पे जाओ, वहाँ पे आप देख रहे हो कि खाने का ही पोस्टर लगा हुआ है, खाने का ही पूरा मार्केट, जहाँ निकलो ना, आक्रामक जो विज्ञापन होता है ना, उसके कारण से खाने की इच्छा होती है और उसके कारण से मोटापा बढ़ता है। जो शरीर के अंदर का चीज़ है वो है इंसुलिन की मात्रा ब्लड में अधिक होना। अगर ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बहुत अधिक होगी तो मोटापा होगा। इसको दूसरे टर्म में हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। कुछ दवाई है जिसके कारण से भी मोटापा होता है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स है, एंटीसाइकोटिक दवाई है जो मानसिक रोगी लोग खाते हैं, उन लोगों में मोटापा बढ़ता है। डायबिटीज़ की दवाई के कारण से भी मोटापा बढ़ता है। दूसरा एक चीज़ है, एक हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको बोलते हैं लेप्टिन। LEPTIN, लेप्टिन। तो लेप्टिन जो है हार्मोन, ये भूख को कम करने में सहायक होता है, भूख को ये कम करता है। तो अगर ये मोटे लोग जो होते हैं उनमें ये लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है, तो भूख जो है ना वो कम नहीं हो पाता है, तो इसके कारण से भी मोटापा बढ़ता है। अगर भोजन की उपलब्धता, सपोज कि फूड जो है वो वैसा ही फूड अवेलेबल है जो मोटापा करता है, तो आपको तो खाना पड़ेगा ही ना, उस कंडीशन में भी मोटापा बढ़ेगा। प्लस जो एडेड शुगर होता है, एडेड शुगर मतलब कि जिसमें आप जैसे सपोज कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो या फिर कोई भी वैसा आइटम खाते हो, ब्रेड खाते हो, आर्टिफिशियल जो भी स्वीटनर आप यूज़ करते हो, उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिश्रण होता है। और ये वेल नोन फैक्ट है कि अगर आप फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगे, उससे भी इंसुलिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है और उससे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और फ्रुक्टोज के साथ एक सबसे ख़राब बात क्या है ना, कि अगर आप ग्लूकोज लेते हो तो ग्लूकोज से आपकी जो सटाइटी सेंटर है, जो भूख में जो बताता है शरीर को कि हाँ अब नहीं खाना है, तो ये ग्लूकोज के साथ होता है। आप ग्लूकोज लोगे तो सटाइटी सेंटर एक्टिवेट होता है, बट फ्रुक्टोज के साथ जो है ना ये चीज़ नहीं होता है। जैसे आप फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स आप एक कटोरा भी खा सकते हो, एक बड़ा सा फ्रूट्स भी खा सकते हो, फिर भी आपका पेट जो है ना फिर भी आपको मन करेगा कि और कुछ खाएं। तो फ्रुक्टोज जो है फ्रूट्स में होता है, और फ्रूट्स खाने से कभी भी आपको जो है ना पेट नहीं भरेगा, आपको हमेशा लगेगा कि थोड़ा और खाएं, कुछ और खा लें, क्योंकि वो सटाइटी सेंटर एक्टिवेट नहीं होता है। बट उतना ही अमाउंट का अगर आप ग्लूकोज का आइटम खाएंगे तो क्या होगा, आपका सटाइटी सेंटर एक्टिवेट होगा और वो आपको खाने की इच्छा नहीं होगी। दूसरी बात है इसके अलावा कि जो झूठी खबर होती है, सपोज आधी जानकारी, बहुत जगह पर आप पढ़ेंगे कि ये खाने से आपका इतना वजन कम जाएगा, ये खाने से इतना वजन कम जाएगा, और आप जो है वो बहुत से दवाई का सेवन करना शुरू कर देते हैं। जैसे आजकल मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट भरे हुए हैं, जहाँ देखिए बोकारो में, गया में, पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में जहाँ देखिए सारे लोग हर्बल प्रोडक्ट के पीछे भाग रहे हैं। तो हर्बल प्रोडक्ट जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है, आपका मोटापा बढ़ाने में काम करता है।
तो झूठ आधी अधूरी जानकारी वाला कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो कभी नहीं लेना चाहिए। जब तक उसके लेबल को आप नहीं जान लो कि लेबल में क्या लिखा हुआ है, तो तब तक आप उसको मत लो। अब एक चीज है कि कैसे कैसे हम समझेंगे कि जिस वेट लॉस सेंटर में जा रहे हैं वो वेट लॉस सेंटर अच्छा होगा। कैसे डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा वेट लॉस सेंटर है या ये अच्छा वेट लॉस का डाइट प्लान है? तो इसको समझने के लिए, जैसे आप कभी भी किसी भी डॉक्टर से दिखाने जाते हैं तो आप सबसे पहला क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि डॉक्टर के पास डिग्री क्या है, डॉक्टर कितना दूर तक पढ़ा है, उसका कितना एक्सपीरियंस है। उसी तरीके से जब भी आप वेट लॉस करवाने जाओ तो आप जो वेट लॉस स्पेशलिस्ट है उसका पूरा बढ़िया से आप समझ लो कि उसके पास डिग्री क्या है। जनरली डिग्री अगर साइंस की डिग्री होती है तो वैसे जो वेट लॉस स्पेशलिस्ट होते हैं वो चीज़ों को समझते हैं, लेकिन आर्ट्स वाले के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। वो लेप्टिन आपको नहीं समझाएंगे, वो आपको कभी भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होता है। तो पहला है कि प्रोफेशनल डिग्री आपको बहुत ज़रूरी है जानना, पहला चीज़। दूसरा है कितने साल का अनुभव है। प्रोफेशनल डिग्री है तो कितने साल का अनुभव है। उसके बाद डाइट में उन्होंने क्या किया है, डाइट में उन्होंने कौन सा डिग्री लिया है, आप ये ज़रूर से पूछो और आप देखो कि वो डिग्री जो है वो सही डिग्री है कि नहीं। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स के बारे में पूछो कि आपने कितने लोगों को कम किया है, कोई आपके पास प्रूफ है तो उस चीज़ को देखो। उसके बाद डाइट चार्ट में यूज़ क्या करते हैं, पहले वो समझो कि डाइट चार्ट में आप देते क्या हो खाने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कोई सप्लीमेंट दे रहे हैं, कोई वेट लॉस का सप्लीमेंट दे रहे हैं जो कि आपको पता ही नहीं हो और आप कंटिन्यूस उसको ले रहे हो और उसका कुछ बैड इफेक्ट आपके शरीर पे हो। बहुत बार जो है ना सप्लीमेंट आपको नाम लिख करके कोई नहीं देता है, आपको जो है ना पुड़िया बना करके दे देगा। तो उस कंडीशन में आपको समझ पाना बहुत मुश्किल है कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या इससे नुकसान होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। कोई सप्लीमेंट तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ आप देखो कि कोई मशीन का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं वेट लॉस के लिए। जैसे बहुत से वेट लॉस सेंटर में आप देखोगे कि वहाँ पे मशीन का इस्तेमाल होता है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध वेट लॉस सेंटर है जहाँ पर कि वाइब्रेटर का यूज़ होता है। वो वाइब्रेटर के थ्रू जो है ना वेट लॉस करवाते हैं। दीज ऑल टेक्निक्स आर बेसिकली नॉट इफेक्टिव। लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में वेट लॉस करने के लिए ज़रूरी है कि जो कंसिस्टेंट ऐसा कोई डाइट प्लान होना चाहिए जो आपको आपके शरीर के हिसाब से फिट बैठे और आप खा भी सको उसको। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा एक अद्भुत सा चीज़ दे दिए जिसको खा पाना ही बहुत मुश्किल है। उसके अलावा कि वज़न घटाने के दौरान या वज़न घटाने के बाद कोई दवाई का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फॉलोअप शेड्यूल जरूर से पूछो कि फॉलोअप शेड्यूल आप कितने दिन पे करते हो, किस तरीके से आप वेट लूज करते हो। ये सारा चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक बात जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट, कोई भी डाइटिशियन, कोई भी डॉक्टर आपका वजन तब तक कम नहीं कर सकता है जब तक आप खुद से नहीं लगोगे। किसी के पास ऐसा कोई टेक्निक नहीं होता है जो कि आप रुचि कुछ भी ना दिखाएं और आपका वजन जो है ना जस्ट खाने से कम हो जाए। नहीं होगा, आपको भी साथ में लगे रहना पड़ेगा, तब जाकर के आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ और है इसके बाद कि बड़े बड़े कोई भी सेंटर आपको बहुत बड़ा बड़ा वादा करता है ना, तो आप उस पर भरोसा मत करो। पहले समझो, समय लो और उसके बाद ज्वाइन करो। बहुत सा फैक्टर है जो कि वेट लॉस करने में मदद करता है। ठीक है, तो वेट लॉस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है एक ये भी जानना जरूरी है। तब मैं आऊँगा कि कैसे करते हैं, मैं पूरा डिटेल बताऊंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लूँगा। आप जो पूछना चाहें आप पहले लिख के रखिए ताकि आपको याद रहे, फिर बाद में भूल ना जाएं। ठीक है, तो पहला है कि नो डाउट विल पावर बहुत अच्छा होना चाहिए। विल पावर अगर अच्छा नहीं होगा तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। दूसरा है अगर आप बहुत ज़्यादा उम्र के हैं
तो वेट लॉस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप ठीक से जितना बोला गया है आप उस तरीके से डाइट को फॉलो नहीं कर पाएंगे, फिर आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो याद भी नहीं रहेगी, क्योंकि ओल्ड जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जो है ना यादाश्त में कमी आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपका बॉडी कंपोजिशन बहुत मायने रखता है। अगर आप में सिर्फ फैट ही फैट है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत मोटे हैं और खुद से ट्राई किए, या बहुत से हर्बल प्रोडक्ट जो है ना आजकल शेक वगैरह बहुत सा मार्केट में चलता है, तो वो सब पी करके अपना पूरा मसल को वो लूज कर लिए, अब फैट लटक रहा है। वैसा अगर बॉडी कंपोजिशन अगर आप लेके जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, डाइटिशियन के पास, उसके लिए बहुत मुश्किल है इसको ठीक कर पाना, क्योंकि आपने मसल्स को आउट कर दिया। तो अगर एक बार मसल आउट हो गया तो फिर उस मसल को पहले रीबिल्ड करना, फिर उस फैट को आउट करना, ये दोनों साथ साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। ऐसे एक दिन में, 2 दिन में, या 2 महीने 4 महीने में नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक लंबे समय तक जो है ना अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, तब जा करके होगा। अगर पहले से बहुत सी ऐसी बीमारी होती है जिसके कारण से वेट लॉस होना बहुत मुश्किल है, जैसे थायराइड के पेशेंट में वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट में वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है, फिर ग्लूटेन एलर्जी की अगर प्रॉब्लम होती है तो वेट लॉस होना बहुत मुश्किल होता है। इसके साथ ही साथ बहुत से आप देखेंगे, जब भी आप कोई क्लिनिक पहुंचते हैं, किसी भी क्लिनिक में जाते हैं, तो आपको मैक्सिमम कौन से पेशेंट मिलेंगे? मैक्सिमम वो पेशेंट मिलेंगे जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ के कारण से परेशान हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है, डायबिटीज़ आता है, आपको थायराइड आता है, आपको फैटी लीवर आता है, उसके बाद हाइपरटेंशन आता है, कार्डियक प्रॉब्लम आता है। तो ये सब जो है ना लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। इसके लिए आप अगर चाहेंगे कि कोई ऐसा मेडिसिन मिले कि हम 2-4 खुराक खाएं और ठीक हो जाए, नहीं हो सकता है। तो करना क्या होगा? इसके लिए आपको कंटिन्यूअस लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे आना होगा। आप आज आएँ या कल आएँ, आना तो पड़ेगा ही। बिना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन किए यू कांट लूज वेट। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए फिर आगे चलते हैं। वजन कम करना या एक ही वजन को मेंटेन करना एक जर्नी है, जिसे अस्थायी रूप से अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करने के बाद ही मिल सकता है। आप अगर सोचेंगे कि मैं चलो ठीक है 2 महीना मैं डाइट कर लूँगा, उसके बाद तो मैं पतला हो जाऊँगा, 3 महीने डाइट कर लूँगा, उसके बाद मैं पतला हो जाऊँगा, फिर खूब जम के खाऊँगा, ये काम नहीं करेगा। आप कम ही खाओ, आप जैसे खाते हो वैसे ही खाओ, लेकिन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के अनुसार खाओ। ऐसा नहीं कि आज कुछ खा रहे हैं, कल कुछ खा रहे हैं, 2 महीने तक कोई और डाइट लिए, उसके बाद फिर कोई और डाइट लिए, तो बॉडी आपका जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा। बॉडी समझ नहीं पाएगा कि करें क्या। तो अब मैं आता हूं कि आप वजन कैसे कम करें। वजन कम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वैसे बहुत सा फॉर्मूला यूज़ कर चुके होंगे, लेकिन एक डाइट है जो सबसे ज़्यादा काम करता है, वो है लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट अपने डाइट में कम रखेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो सबसे पहला आज से आप लोग शुरुआत कीजिए कि कार्बोहाइड्रेट को कट कीजिए, ठीक है। कोई फार्मूला लेने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी तरीके का कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे सप्लीमेंट मार्केट में आते हैं जो ये दावा करते हैं कि हमारा मसल गेन हो रहा है, हमारा इससे ये हो रहा है, हमारा इससे वो हो रहा है, लेकिन आप फाइनली अगर देखेंगे लॉन्ग टर्म में कोई नहीं है। आप जो आपके सामने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव आते हैं बताने के लिए कि हाँ देखो मेरा ये बढ़ गया, देखो मेरा मसल गेन हो गया, मेरा ये हो गया, आप उनको जस्ट फॉलो करो, आप कुछ मत करो, आप उनको जस्ट 2 साल फॉलो करो। क्या होगा ना, 2 साल में फिर से वो मोटे होकर बैठ जाएंगे। क्योंकि शुरुआत में कोई भी डाइट आप यूज़ करेंगे ना, जैसे ही आप यूज़ करना शुरू करेंगे, जैसे मार्केट में जितने भी सप्लीमेंट आते हैं सबके पीछे का जो फॉर्मूला है वो यही है कि सब लोग कार्बोहाइड्रेट को लो करते हैं। तो आप पैसे लगा करके क्यों कार्बोहाइड्रेट लो फूड लोगे? आपके घर पे तो ईजिली अवेलेबल है। जो खाना आपके घर पे अवेलेबल है आप उसको खाओ ना। क्यों आप 6,000, 8,000, 10,000 का आप पर मंथ दे करके आप
लो कार्बोहाइड्रेट का फूड खरीदोगे मार्केट से, और उसके बाद जो है वो उसमें आपको कंटिन्यूअस सपोर्ट भी नहीं मिलेगा कुछ भी, फिर फ्यूचर में आपको मोटा होना ही होना है। तो आप एक ऐसा जीवन शैली इस्तेमाल करो जो कि अभी आप मोटे, अभी आप पतले भी हो, और फ्यूचर के लिए आप तैयार भी हो जाओ कि फ्यूचर में हमको किस तरीके से डाइट लेना है। ठीक है। डाइटिंग कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी खाली पेट नहीं रहना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए खाना कि कम खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप कम खाएंगे तो आपके मसल्स लूज हो जाएंगे, आपके मसल्स ढीले हो जाएंगे। वैसे कंडीशन में आपको फिर से वही चीज़ होगा कि आपका मसल जो है वो लटक जाएगा, ओवर द टाइम जो है ना लटक जाएगा। शुरुआत में नहीं कुछ होता है, इसलिए शुरुआत में जो लोग हर्बल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका वेट लूज होता रहता है। लेकिन ओवर द टाइम जब करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट जब आना शुरू होता है तो एक तो वो परेशानी होती है, और दूसरा है कि बाद में वेट बढ़ना ही बढ़ना है उनका 100%। आपको अगर विश्वास ना हो, आप पहले 2 साल पहले जो हर्बल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं या कोई भी मेडिसिन यूज़ किए हैं, आप उनसे अभी मिलो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का फ़ायदा क्या है कि इससे भूख में बहुत अच्छी से कमी आती है। आपको खाने का जो मात्रा पहले आप लेते थे ना, वो खाना आप कम लोगे तो अपने आप जो है ना, ऐसा नहीं है आपका अमाउंट कम नहीं जा रहा है, एनर्जी आपको बराबर जा रही है, बट जो आप एक्सेस जो पहले खा रहे थे ना, वो आप एक्सेस खाना बंद कर दोगे क्योंकि आपको एक्सेस खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इच्छा ही नहीं होगी खाने की। ठीक है। और ये लो कार्बोहाइड्रेट डाइट से जो है ना, आपको क्या होगा, आप कार्बोहाइड्रेट जैसे ही कम करोगे तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक हेल्थ जो है ना वो बेटर होना शुरू होगा। कार्बोहाइड्रेट कम करने से क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जैसे ही आप कम करोगे ना तो नॉर्मली क्या है, हमारा जो बना बनाया माल जो कार्बोहाइड्रेट जो शरीर के अंदर जा रहा है ना, तो शरीर उसी कार्बोहाइड्रेट को अपने एनर्जी के लिए यूज़ करता है। लेकिन जैसे ही आप कार्बोहाइड्रेट को कट करोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी फैट के थ्रू आना शुरू हो जाएगा। तो फैट आप देखोगे कि ओवर द टाइम धीरे 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 जो है ना फैट कमना शुरू हो गया है और आप स्लिमर होते जाओगे, पतले होते जाओगे। ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कम करने से आपका इंसुलिन की मात्रा जो ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी वो मात्रा भी कम होगी, और मात्रा जब कम होती है इंसुलिन की तो एक मैकेनिज़्म है जिस मैकेनिज़्म के थ्रू बॉडी क्या करता है, किडनी क्या करता है कि सोडियम को और पानी को शरीर से बाहर करता है। तो अननेसेसरी का जो है ना वाटर स्टोरेज भी नहीं होगा शरीर में कहीं पर भी, और एक वाटर का बैलेंस जो है ना वो अच्छे तरीके से शरीर में बन जाएगा। अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हो तो क्या होगा, आपके पेट में ब्लोटिंग नहीं होगी। जो आप फैटी लीवर, एक अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, फैटी लीवर। आप देखोगे बोकारो में आप 50% लोगों के पास फैटी लीवर है। हर एक घर में कम से कम 2 लोग फैटी लीवर के होंगे, हर एक घर में। ब्लोटिंग की समस्या इतनी कॉमन है कि लोग पागल की तरह घूमते रहते हैं कि कोई डॉक्टर बता दे ये ब्लोटिंग कैसे कम करें। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा टेक्निक यूज़ कीजिए ना, आप बिल्कुल ब्लोटिंग कम कर लेंगे। आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, आपका वजन भी थोड़ा कम होगा, ब्लोटिंग कम होगा, और अंदर से फीलिंग बहुत अच्छी होगी। तो है ना कितना मज़ेदार चीज़, बिना पैसे लगे हुए, बिना कोई शेक पिए हुए, बिना कोई दवाई खाए हुए, और घर पे बैठे बैठे मनपसंद खाना खाओ और अपना ब्लोटिंग भी कम करो। कितना मज़ेदार है। इसके बाद है कि सही मात्रा में प्रोटीन, फैट और वेजिटेबल जरूर से लेना चाहिए। अभी किसी ने पूछा है कि कितना प्रोटीन डेली लेना चाहिए। अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आप लेते हो तो लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में जनरली हाई प्रोटीन लेते हैं, लेकिन हाई का मतलब ये नहीं होता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसका डबल और ट्रिपल, बिल्कुल भी नहीं। एटलीस्ट आप उतना तो लो ना जितना चाहिए, उतना भी लोगे ना तो आपका काम होना शुरू हो जाएगा। तो डेली प्रोटीन कितना चाहिए, 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। मतलब अगर वजन आपका 80 किलो है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आपका वजन 90 किलो है तो आपको 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए, जो कि शाकाहारी खाने में जनरली प्रोटीन की कमी होती है। तो शाकाहारी खाने वाले लोगों को के लिए मैं अभी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। तो सही मात्रा में प्रोटीन, फैट
और वेजिटेबल का इस्तेमाल करिए। वेजिटेबल आप जितना खा सकते हैं उतना खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये याद रहे कि वेजिटेबल ऐसा होना चाहिए जो आप आराम से बिना बहुत ज़्यादा बिना तेल लगाए हुए आप खा सकते हैं। अब पता चला कि आप भिंडी का भुजिया बना दिए तो तेल तो बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ होगा ना, तो आपने तो लिया सब्जी, लेकिन साइड से फैट भी तो जा रहा है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि फैट का मात्रा कम हो, फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा ना हो, और जो फैट आप लेंगे वो अच्छे क्वालिटी का फैट लीजिए। अच्छे क्वालिटी का फैट भी मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से मिलता है। तो प्रोटीन अगर आप अच्छे से लेंगे तो प्रोटीन का एक अपना पॉजिटिव इफेक्ट होता है कि प्रोटीन जो है ना वो क्रेविंग को कम करता है। जो आपको बार बार खाने की इच्छा होती है ना, चलो कुछ खा लेते हैं, चलो कुछ खा लेते हैं, वो क्रेविंग कम कर देता है प्रोटीन। तो प्रोटीन इसलिए ज़रूरी है। प्रोटीन जो नहीं लेते हैं, खास करके वेजिटेरियन, जो वैसे परिवार जिसमें सिर्फ वेज खाना बनता है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, वैसे लोग बहुत ही मिनिमम प्रोटीन का खाना लेते हैं। ऐसे लोगों को प्रोटीन का अच्छा सोर्स लेना होगा डेली रूटीन में। और अच्छा सोर्स में क्या है वो मैं अभी आता हूँ। उसके बाद अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारियों के लिए सबसे बढ़िया होता है कि एक तो दाल खाइए बढ़िया से। दाल में खास करके जो है ना पल्सेस जो भी है वो खाइए, उसमें आपका राजमा हो गया, चना हो गया। उसके बाद पनीर खाने की आदत डालिए। दूध मत लीजिए, दूध लेने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अभी अच्छा दूध भी नहीं आता है। और दूसरा चीज़ है कि दूध में जो ना सिंपल शुगर होता है काफ़ी मात्रा में, बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन जो आप बच्चे नहीं हैं ना, आप एडल्ट हैं, तो एडल्ट को अगर ब्लोटिंग से बचना है तो दूध सबसे पहले बंद कीजिए। लेकिन दूध का बना हुआ पनीर आप आराम से खाइए, कुछ नहीं होगा। दूध का बना हुआ पनीर आप आराम से खाइए, और डेली का कम से कम एक साधारण जो एक बंदा है उसको मिनिमम 200 ग्राम प्रोटीन, 200 ग्राम पनीर जो है ना वो डेली लेना चाहिए। 200 ग्राम पनीर में अच्छा खासा प्रोटीन जो है ना चला जाएगा, बाकी और दूसरे आइटम से प्रोटीन मिलेगा। उसके अलावा अगर आप 200 ग्राम प्रोटीन खा नहीं सकते हैं तो आप वे प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए। अब वे प्रोटीन जो है ना वो क्या है कि ये सिर्फ मिल्क से सिर्फ प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं, इसमें और कुछ नहीं है। शुगर नहीं है, कार्ब और फैट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोटीन है। प्रोटीन को अलग से अलग जो है ना हम निकाल लिए, वो प्रोटीन बहुत ही काम का होता है। अब जैसे बहुत से लोग होते हैं कि जैसे ही हम बताते हैं कि वे प्रोटीन का इस्तेमाल करिए तो वो हॉर्लिक्स का प्रोटीन ले आते हैं या बहुत से ऐसी कंपनी का प्रोटीन ले आते हैं जो नॉर्मली मार्केट में जो है ना वो मिलता है। तो आप हमेशा जो है ना एक हैबिट डालिए कि जब भी मुझे खाना है, कोई भी प्रोटीन लेना है, तो पहले हम पीछे लेबल पे जो है ना, लेबल झूठ नहीं बोलता, लेबल हमेशा सच बोलता है। तो लेबल पे दिखा हुआ जो है ना आप देखिए कि लेबल पे कितना कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है तो आपको बिल्कुल रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो लेने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। और कोई भी ऐसा आइटम मार्केट में जब आप जाते हो, ख़रीदारी के लिए जब जाते हो, कोई भी ऐसा आइटम जिस पे बहुत बड़े अक्षर में जो है ना कोई चीज़ एडवर्टाइज़ कर रहा है ना, तो एक बार ज़रूर से रुक करके सोचिए कि कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। क्योंकि जहाँ पर भी लो फैट लिखता है ना, जैसे बहुत बार आप देखेंगे कि डायबिटीज़ का बिस्किट, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि डायबिटीज़ का बिस्किट जो है ना शुगर फ्री बिस्किट बोलता है, लेकिन आप अगर एक बार पीछे देखिएगा उसमें 56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें। तो इतना कार्बोहाइड्रेट, अब क्या है, एक डायबिटिक पेशेंट क्या करते हैं, वो सुबह उठेंगे, चाय के साथ 4 बिस्किट, एक पैकेट में 10 बिस्किट होता है, सुबह चाय के साथ 4 बिस्किट, शाम के चाय के साथ 4 बिस्किट, 8 बिस्किट, और घूमते फिरते जो है ना जब क्रेविंग हुई तब 2 बिस्किट खा लिए। मतलब एक पैकेट डेली वो इस्तेमाल कर लिए। एक पैकेट डेली अगर बिस्किट खा रहे हैं तो इसका मतलब है 56 ग्राम का जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ऐसे लोगों से आप अगर एक बार बोलेंगे अरे आपने तो खा लिया, आपने तो 56 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले लिया, तो बोलेंगे अरे मैंने तो कुछ खाया नहीं, मैं तो सिर्फ बिस्किट खाया हूँ, वो भी शुगर फ्री। तो ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत होती है। इसीलिए खाने पीने में जो
शुगर रोगी हैं उनको, उनके लिए थोड़ा अलग सिस्टम होता है और उनको बहुत सा चीज़ जो है ना वर्जित होता है। तो वो मैं दूसरे सेशन में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शुगर रोगी जो है ना अपने शुगर को कंट्रोल करके रख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ इससे आपका वजन तो कम होगा, साथ ही साथ आपकी जो ब्लोटिंग की समस्या है, गैस बनने की समस्या है, वो समस्या से आप पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। बस आप करके तो देखिए ना, पैसे तो लग नहीं रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप करके देखिए, जैसा रिजल्ट होता है आप मुझसे संपर्क कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। वे प्रोटीन का बहुत सा कंपनी का वे प्रोटीन आता है, जिसमें अगर आप वे प्रोटीन का भी अलग अलग टाइप है। कोई सागर जी पूछ रहे हैं कि कोई वे प्रोटीन का नाम बताइए। तो बहुत से ऐसे प्रोटीन, वे प्रोटीन है जो आप ऑनलाइन मार्केटिंग में मिल जाएगा आपको। आप अगर अमेजन पे सर्च कीजिए और अपने बोकारो वाले जिम में सर्च कीजिए तो पीछे लेबल में देखिए कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फैट जीरो, फैट होता ही नहीं है। कोई वे प्रोटीन में फैट नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीन होता है। प्रोटीन कितना होता है? एक स्कूप में प्रोटीन कम से कम तो 30 ग्राम प्रोटीन होता है, 27 से लेके 30 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो आप बहुत ही अच्छे से अपना डोज पूरा कर सकते हैं वे प्रोटीन लेकर के। नॉन वेजिटेरियन सोर्स क्या है प्रोटीन का? नॉन वेजिटेरियन सोर्स में आपको पता है चिकन है, सैल्मन है, श्रिम्प है। एग में अच्छा प्रोटीन होता है, काफ़ी अच्छा क्वांटिटी में, लेकिन एग योक के साथ हमेशा लेना चाहिए। ये एग अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो हमेशा एग योक के साथ लीजिए। एग योक नुकसानदायक नहीं है अगर आप 2-3 लेते हैं तो। अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली परेशानी होगी। उसके अलावा वेजिटेरियन का जो सोर्स होता है, एक तो पनीर है, पनीर आप अच्छे क्वांटिटी में लीजिए। वे प्रोटीन हो गया जो कि वेजिटेरियन यूज़ कर सकते हैं। सोई प्रोटीन आता है, सोयाबीन का प्रोटीन आता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सोयाबीन का दाल आता है, सोयाबीन का साबुत दाना आता है, सोयाबीन की बड़ी आती है, सोयाबीन का बहुत प्रोडक्ट है, आप वो सब यूज़ कर सकते हैं। टोफू यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप लेग्यूम्स, जितने भी तरीके के लेग्यूम्स हैं वो सारे लेग्यूम्स यूज़ कीजिए। ये लेग्यूम्स काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। इसमें सिर्फ प्रोटीन नहीं होता है, अच्छे क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि शरीर के लिए उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि आपका चीनी और सिंपल शुगर। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है, जितने भी आइसक्रीम है, जितने भी सिंपल शुगर वाले आइटम हैं, जितने भी आपके वैसे आइटम्स हैं, लाइक सपोज़ कि आपने ब्रेड खरीदा, ये जो वाइट ब्रेड होता है, तो वाइट ब्रेड में जो है ना काफ़ी मात्रा में सिंपल शुगर होता है, लेकिन मीठा नहीं होता है वो, क्योंकि वो इस तरीके का बना हुआ होता है कि उसमें जब बनाते हैं ना उसी वक्त उसको मिक्स करते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि चीज़ों को हम रिप्लेस कर दें। सपोज़ जहाँ पर बहुत ज़्यादा शुगर वाला आइटम है उसको हम कम शुगर वाले से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, ये आपको देखते रहना पड़ेगा कि किस चीज़ में कम है, किस चीज़ में ज़्यादा है, तो समझ के आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अब वेजिटेबल्स में बहुत अच्छा सोर्स होता है, जैसे एक ब्रोकली बोकारो में बहुत अच्छे क्वांटिटी में मिल जाता है। ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, पालक है, टमाटर है। उसके अलावा आपका गठ गोभी है, गठ गोभी जानते होंगे, ब्रसल्स स्प्राउट्स बोलते हैं उसको। उसके बाद आपका पत्ता गोभी है, फिर आपका लेटुस आता है, सलाद का पत्ता, क्यूकम्बर है। तो ये सब जो है ना आपके कुछ अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जहाँ पर कि आप अपने भूख को भी शांत कर सकते हैं, और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में भी अगर लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा इससे। लेकिन हमेशा ये कोशिश कीजिए कि कोई भी आइटम सजा के तौर पे मत लीजिए, हमेशा उसको बढ़िया से बना के लीजिए, मसाला वसाला डाल के खाइए। क्योंकि अगर आप मसाला नहीं लेते हैं, मसाला हमारे जीवन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ये खाना है। मसाला अगर आप सब्जी में नहीं मिलाते हैं, मसाला अगर सब जगह नहीं मिलाते हैं, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी उससे कि मसाला में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होता है। तो हमारे जो जॉइंट्स में सूजन होता है वो मसाला खाने से ठीक हो सकता है। तो आप थोड़ा सेवन करके देखिए, अगर नहीं पसंद आया तो फिर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक पूछ रहे हैं आदिवासी विशाल बेसरा कि पेट अंदर कैसे करें। मैं बताता हूं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दूंगा, आप लोग क्वेश्चन लिखते रहिए। अब हेल्दी फैट
हेल्दी फैट का सोर्स क्या है, कैसे लेंगे, कहाँ से लाएंगे हेल्दी फैट? तो हेल्दी फैट तो एक तो सबसे पहला है कि सरसों तेल में हेल्दी फैट नहीं होता है। सरसों तेल में एक केमिकल होता है, जिस केमिकल का प्रॉपर्टी होता है वो वाटर रिटेंशन करता है। तो आप सरसों तेल खाओगे तो पता चला कि आपका वाटर रिटेंशन हो रहा है, तो बेटर है कि आप सरसों तेल जितना कम से कम हो सकता है या ना के बराबर खाओ। उसके जगह पर आप रिप्लेस कैसे करोगे? तो आप ओलिव खाओ, कोकोनट आप खा सकते हो कभी कभी, एवोकाडो का तेल आता है वो आप खा सकते हो, बटर खा सकते हो कभी कभी, घी खा सकते हो। घी तो आप डेली खाओ, घी से कोई दिक्कत नहीं है। घी बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये स्वेलिंग को कमाने में बहुत कारगर साबित होता है। घी जरूर से खाना चाहिए। एक्सरसाइज का क्या करना होगा, एक्सरसाइज कैसे करेंगे? एक्सरसाइज का रिकमेंडेशन है कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें वेट लिफ्टिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेट लिफ्टिंग आप नहीं करते हो, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट आप ले रहे हो, वेट लिफ्टिंग नहीं करते हो, आपका डाइट कभी आपको हेल्प नहीं करेगा। आपको हर हाल में वेट लिफ्टिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेट डिजायर्ड रिजल्ट। तो एक अच्छा रिजल्ट पाने के लिए वेट लॉस जब भी आप ज्वाइन करते हो कहीं भी, तो आप एक्सरसाइज जरूर से इंक्लूड करो। बिना एक्सरसाइज का कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं होगा। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हो तो सबसे बेटर होगा। जिम का एक्सरसाइज जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उसमें सबसे अच्छा वेट लॉस होता है। तो ये करता क्या है बेसिकली, ये मेटाबॉलिक स्लो डाउन को भी ठीक करेगा। बहुत बार आप देखते होंगे यहाँ पर ऐसे कितने लोग होंगे या जिनका कि वेट लूज तो हो रहा था लेकिन अटक गया, अब नहीं लूज हो रहा है। बहुत से हर्बल प्रोडक्ट भी जो लोग लेते हैं तो शुरुआत में वो 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो तक लूज कर लिए, उसके बाद जो है ना वो अटक जाते हैं। पूरा मसल लूज हो गया, तो मसल लूज करने की भी तो एक क्षमता है ना, जहाँ तक मसल लूज हो सकता है तब तक हो गया, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं मेटाबॉलिक स्लो डाउन, कि अब आपका बॉडी जो है ना उस फॉर्मूला को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है, तो अब आपको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला चेंज करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर उसमें एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं तो आपका वेट फिर से जो है ना लूज होना शुरू हो जाएगा। और आप हमेशा हेल्दी चॉइस रखिए, कभी भी एक ऐसा चॉइस आप मत बनाइए जिसमें कि आपको कंपल्सन हो कि यार फिर से यही खाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चॉइस बहुत होना चाहिए उसमें, ठीक है। बहुत बार होता है कि मेरे पास फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो घुटना में दर्द रहता है, मेरे यहाँ दर्द रहता है, मेरे कमर में दर्द रहता है, या मेरे पैर टूटा हुआ है, तो मैं कैसे वेट लिफ्टिंग करूँ, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जो है ना, देखो कोई अगर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है तो सबसे पहला रिकमेंडेशन होता है एक्सरसाइज शुरू करो। तो कौन सा एक्सरसाइज शुरू करो, आपको जो मन है, आप जो एक्सरसाइज कर सकते हो ना पहले शुरू करो। जैसे कार्डियो करना, कार्डियो का एक्सरसाइज जनरली लोग पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे फीलिंग होती है कि कार्डियो अगर करेंगे तो जल्दी वेट लूज हो जाएगा। तो कार्डियो का ऑप्शन आप चुन सकते हैं जिसमें आपका वॉकिंग है, आप पैदल चल सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, रनिंग करिए, उसके अलावा आप साइकिलिंग कर सकते हैं, उसके अलावा आप स्विमिंग कर सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प करेगा। लेकिन एक बढ़िया रिजल्ट के लिए कार्डियो के साथ अगर आप वेट लिफ्टिंग अगर ऐड कर देते हैं ना तो रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। बोकारो से मेरे बहुत रिजल्ट हैं, और जो रिजल्ट भी हैं आप जिनसे भी पूछोगे उनका रिजल्ट कैसे आया वो ज़रूर से जिम ज्वाइन किए हुए हैं। जो जिम ज्वाइन नहीं करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, ये फ्रैंकली स्पीकिंग उनका रिजल्ट नहीं अच्छा होता है। अब क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब चीट डे कौन सा होगा आपका, आप कौन सा दिन ऐसा दोगे जिस दिन आप थोड़ा खिलाओगे मुझे पेशेंट जब भी फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे मन उब गया है, मैं थोड़ा कुछ खाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, उसी दिन चीट डे कर देते हैं। आप खा लो, क्या खाना चाहते हो बताओ, मैं ऑप्शंस दे देता हूँ, ये सब खाओ। उसमें अगर आप चीट डे में अगर खास करके जो कार्बोहाइड्रेट वाला फूड है ना वो आप लो। कार्बोहाइड्रेट फूड अगर चीट डे में लोगे ना तो वेट थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ फ़ायदा क्या होगा कि आपका नेक्स्ट 2-3 डेज, 1 वीक में जो है ना ये फिर से एक्सेलरेट हो जाएगा वेट लॉस, ठीक है। चीट डे के दिन
अगर पॉसिबल हो सकता है आप राइस खाओ, ओट्स खाओ, क्यूनोआ आता है क्यूनोआ खाओ, आलू खा सकते हो, स्वीट पोटैटो शकरकंद खा सकते हो, फ्रूट्स खाओ। अगर आपको चीट डे में खाना है तो फ्रूट्स खाओ, ठीक है। ये सब अच्छा ये है ऑप्शंस जहाँ पर कि आप चीट डे में एक अच्छा ऑप्शन चुन सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि वेट लॉस करने का 10 उपाय कि आप कैसा कैसा चीज़ करेंगे जिससे कि आपका वेट लॉस होना पॉसिबल है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला चीज़ है कि ब्रेकफास्ट हमेशा जो है ना प्रोटीन से भरा होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में निश्चित रूप से प्रोटीन का आइटम खाना होगा। खाली पेट कभी मत रहिए। खाली पेट से कभी वेट लूज नहीं होता है, खाली पेट से मसल लूज होता है। तो खाली पेट कभी मत रहिए। शुगर का जितना भी ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब जो है ना, ये सब आप सब बंद कर दीजिए। जितना भी स्क्वैश मिलता है मार्केट में, आपको देखेंगे गाढ़ा वाला वो लीकर मिलता है, आप घर पे पानी मिला करके आप उसको शरबत बना लो, आप उसको पियो, इट विल नॉट हेल्प। तो वेट लॉस करना है तो ये सब भूलना पड़ेगा, ये सब नहीं लेना है। इसके अलावा खाने के पहले अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप कम से कम 1 गिलास पानी जरूर से पियो 10 से 15 मिनट पहले। उससे क्या होता है कि पानी जब आप पीते हो ना तो आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट होता है, और अगर थोड़ा सा गुनगुना पानी है तो ये और भी अच्छे से एक्टिवेट होता है। आप उसके बाद खाना शुरू करो तो क्या होगा, 2 इफेक्ट होगा। एक तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि खाने के स्थान पे पानी चला गया तो आपको खाना थोड़ा कम जाएगा। तो आप उसमें चूज़ करोगे कि कौन सा खाना मुझे पहले खाना है। सपोज़ आपने प्रोटीन का आइटम पहले लिया है तो आपका एक जो है ना क्रेविंग कम हो जाएगी आपकी, और धीरे धीरे आपको फुल लगेगा। आपको अंदर से फीलिंग होगा, रिचनेस की फीलिंग आएगी कि हाँ मैंने आज बहुत अच्छे से खाना खा लिया है। इसके अलावा सोल्यूबल फाइबर का इस्तेमाल करिए। जो भी सोल्यूबल फाइबर तो आपको सब्जी वगैरह जो लेते हैं वेजिटेबल्स, उससे मिल जाएगा, ठीक है। वजन जिससे घट सकता है वैसा ही आप खाना खाइए जिससे आपका वजन घटने की संभावना है। अब सपोज आपके पास ऑप्शंस हैं घर का खाना और आपके पास ऑप्शंस हैं छोले भटूरे, तो ऑब्वियसली आपको जो है ना घर का खाना चूज़ करना होगा, तभी आप सोच सकते हैं कि आपका वजन कमेगा। क्योंकि घर के खाने में कैलोरी उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना कि आप बाहर के खाने में कैलोरी ले लोगे। तो बाहर के खाने में कैलोरी बहुत ज़्यादा उठता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ज़्यादा कैलोरी का आइटम आप मत लिया करो, तो वेट लॉस नहीं होगा। कोशिश करो कि जितना भी हम दाल खाते हैं, अनाज खाते हैं, वो समूचा अनाज वाला आइटम खाएं। जैसे होल ग्रेन्स का आइटम खाएं, ठीक है। मल्टीग्रेन्स जैसे बाजरा हो गया, रागी हो गया, ज्वार हो गया, ये सब आइटम जो है ना, आप इसका अगर आटा आप यूज़ करते हो तो ये आपको हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। लेकिन डायबिटिक पेशेंट के साथ थोड़ा अलग है, इसलिए ये जितने भी रिकमेंडेशन मैं बता रहा हूँ ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए है जो डायबिटिक नहीं है। डायबिटीज़ के लिए अलग रिकमेंडेशन होता है, वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए कि जितना भी खाना आप खा रहे हैं उसको चबा के खाएं बढ़िया से। तो पानी को एकदम बिल्कुल सॉलिड की तरह खाना चाहिए, पानी को सॉलिड की तरह खाना चाहिए। आप जैसे सॉलिड खाते हो वैसे पानी गट करके नहीं पियो, आराम से पानी पियो। और खाना को बिल्कुल लिक्विड की तरह खाना चाहिए कि जब तक वो पूरी तरह से मुंह में लिक्विड ना बन जाए तब तक उसको अंदर नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये है कि नींद, आपको नींद लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप बढ़िया से नींद लेते हो तभी आपका वेट लॉस होता है, क्योंकि खाने का रोल लगभग 70% होता है, एक्सरसाइज का रोल 20% होता है, नींद का रोल 10% होता है। लेकिन 10% आप जब तक यूज़ नहीं करोगे, मतलब अच्छे से स्लिप आप नहीं लेते हो, अच्छे से नींद अगर आप नहीं लेते हो तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। इसका मतलब कि आप 20% वाला चीज़ को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर आप 20% वाला को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपका 70% जो है ना वो इस्तेमाल होगा ही नहीं बढ़िया से। तो इसलिए एक अच्छा वेट लॉस तभी होता है जब आपका खाना भी संतुलित हो, एक्सरसाइज भी संतुलित हो और नींद भी संतुलित हो। इसके साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। अगर आप वेट लॉस के लिए सोचते हो तो ये दोनों चीज़ आज से ही त्यागना पड़ेगा, अदरवाइज वेट लॉस नहीं होगा।
स्मोकिंग कम से कम 55% कैंसर का कारण स्मोकिंग होता है, और 45% लोगों में जो मोटे हैं उनमें कारण मोटापा का स्मोकिंग होता है। तो इसलिए कभी भी आप किसी भी सेंटर पे जाते हो जहाँ पर कि आपको वेट लॉस करना है, तो सबसे पहले आप ये 2 चीज़ जो है ना छोड़ के जाओ, तभी जा कर के वेट लॉस हो सकता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आप बताइए कि आपके क्वेश्चंस जो हैं नीचे लिखिए, तो मैं आंसर देता चलता हूँ। एक ने पूछा है, मिस्टर संजय कुमार ने पूछा है कि सर मोटापा आनुवंशिक है तो कैसे कम करें। देखिए संजय जी, मोटापा आनुवंशिक है, बहुत से कंडीशन में मोटापा जो है ना आनुवंशिक होता है। जैसे पीसीओडी की समस्या आपने सुनी होगी, पीसीओडी जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और लड़कियों में होता है। बहुत बार सुने होंगे कि मेल में भी जो है ना पापा मोटे थे इसलिए बच्चे भी मोटे हो गए। खास करके कुछ पार्टिकुलर कुछ कम्युनिटी है जिसके कि जीन में ही वैसा होता है कि वो मोटे ही होते हैं। आप उनको कभी पतला नहीं देखोगे, अगर कोई पतला है तो उनको जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। तो ऐसे लोग जो आनुवंशिक आ रहा है उनको, अगर वो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं तो उनका वेट लॉस 100% होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आनुवंशिक है तो वो ख़त्म नहीं होगा। आनुवंशिक है तो क्यों नहीं जाता है? क्यों? क्योंकि आनुवंशिक होता क्या है, क्योंकि आपके पापा जैसे खा रहे थे वैसे ही आप खा रहे हो, तो आपने कोई चेंज नहीं किया ना। तो आपको पहले से पता है कि आपके पापा जो है ना आपके दादाजी वाले खाने को ही आपने कंटिन्यू किया। तो दादाजी भी मोटे थे तो पापा भी मोटे हो गए, क्योंकि उस खाना का पहले से प्रूफ है कि वैसा खाना खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। और आप भी वैसा ही खाना शुरू कर दिए तो क्या हो गए, आप ओवर द टाइम आप अपने पापा की तरह हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या है कि आपको एक संतुलित खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संतुलित खाना नहीं खाते हैं तो ये मोटापा कभी भी कमने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, एक ने पूछा है कि पेट अंदर कैसे करें, आदिवासी विशाल बेसरा। तो विशाल जी, पेट अंदर करने का जो तरीका है ना वो मैंने ऊपर में बताया कि आप अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अगर आप स्टार्ट करते हैं तो इससे आपका जो है ना पेट भी अंदर होगा। मोटापा कमना मतलब क्या होता है, ओवरऑल निकलेगा ना शरीर से फैट, तो पेट से भी निकलेगा और पेट बहुत ही शांत हो जाएगा, बहुत शांत हो जाएगा। आपको जितना भी गैस बनना, बदहजमी रहना, बार बार फार्टिंग होना, तो ये सब समस्या जो है ना इससे इससे छुटकारा मिल जाता है अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट डाइट अच्छे तरीके से आप स्टार्ट करते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद है कि स्टमक कैसे कम करें। अच्छा, ये मैंने बता ही दिया। बलवंत सिंह ने पूछा है, सागर परमार हाउ मच प्रोटीन, ये तो मैंने बता दिया। और मिनी प्रसाद पूछ रही हैं कि कैसे मैं वेट कम करूं। तो मिनी, अगर आप मेरा पूरा चीज़ सुने होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से वेट कम करें। अगर आपने नहीं सुन पाए तो मैं वीडियो अभी डालूंगा, इसके आर्टिकल जो है ना मेरे वेबसाइट पे भी आपको मिलेगा, diet+minus.com पे। आप वहाँ जा कर के आराम से इसको बढ़िया से जो है ना तसल्ली से पढ़ सकते हैं। वहाँ से आपको समझने में अगर कोई तकलीफ़ हो तो आप वहाँ मेल करिए, आप वहाँ पे सपोर्ट में लिखिए, वहाँ कोई ना कोई ज़रूर से आंसर देंगे। अगर कोई नहीं दिया तो फिर मैं दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है विकास सिंह। तो वेट लॉस से किसी प्रकार का वीकनेस होता है क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विकास जी। मैं इस चीज़ को मैं कवर करना मैं भूल गया था, तो मैं बताता हूँ कि वेट लॉस जब भी आप करते हो तो आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट है वेट लॉस करना, ना कि शरीर को सजा देना। मैं बार बार बोलता हूँ, कभी भी खाना कम मत खाइए, खाना उतना खाइए जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपको जितना ज़रूरत है, अगर आप उतना खाना खा रहे हैं तो आपको वीकनेस कभी नहीं होगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट कम करते हैं तो उसके जगह पर आप प्रोटीन तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो जितना कार्बोहाइड्रेट आपने कम किया आप उतना प्रोटीन आप ऐड कर लो, देखो रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वीकनेस बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा आप याद रखना कि
जब भी आप ये करते हो, एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन गए, हाथ पैर में दर्द होना शुरू हुआ और उसके बाद बंद कर दिए। हाथ पैर में दर्द क्यों होता है? क्योंकि डोम्स होता है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। तो डोम्स होने के कारण से हाथ पैर में दर्द होता है। उससे निपटने के लिए सबसे बढ़िया है आप अच्छे से प्रोटीन लीजिए, पानी बढ़िया से पीजिए और डेली एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज बंद मत कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज बंद करेंगे तो फिर आपका वीकनेस आना जरूरी है, वो आएगा वीकनेस। ठीक है, नॉर्मली मैं जिस तरीके से करता हूँ उसमें कोई पेशेंट वीकनेस नहीं बोलते हैं। हाँ, कभी कभी होता है कि पेशेंट जितना मैं खाने के लिए देता हूँ, पेशेंट मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर इतना खाना मैं खा नहीं पा रहा हूँ, तो क्या करूँ? तो शायद मैं इतना खाना खा नहीं पा रहा हूँ तो इसके कारण से वीकनेस हो गया है। तो देखिए, खाने में क्या है ना कि खाना दो तरीके का होता है। एक आप हाई कंडेंस्ड कैलोरी वाला फूड देंगे, एक है लो कैलोरी वाला फूड देंगे। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि आप एक चम्मच आप ये लीजिए घी, एक चम्मच घी में लगभग 135 कैलोरी आपको मिलेगा, 135 कैलोरी मिलेगा एक चम्मच घी में, और एक अंडे में आपको 63 कैलोरी मिलेगा। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। घी जो है वो हाईली कंडेंस्ड है, इसलिए फैट से वो एनर्जी आ रहा है। तो 1 ग्राम घी में 9 किलो कैलोरी होता है। तो आप सोचिए कि ये अगर घी 15 ग्राम लेते हैं तो 15 इंटू 9 तो कितना हो गया? 135 के आसपास। तो 135 जो है ना आपको कैलोरी मिल रहा है। लेकिन अंडा जो है एज ए होल सेटिस्फैक्शन अंडे से ज़्यादा होगा घी की तुलना में, लेकिन अंडे से कम कैलोरी मिल रहा है। तो आप अगर 135 कैलोरी लेना चाहें तो आप डबल अंडा ले सकते हैं। लेकिन अब आप देखिए, डबल अंडा बराबर 1 चम्मच घी। समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप 1 चम्मच घी खाते हैं तो कैलोरी तो मिल गया, लेकिन पेट आपका भरा नहीं है, पेट आपका खाली है। तो जब आप प्रिपेयर करते हो ना, जब आप पूरा प्लान बनाते हो, तो उसमें ये प्लान में ज़रूर से शामिल करना होता है कि आप खाने को इस तरीके से प्लान करो जिसमें कि पेट भी भरा हुआ रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब्जी बढ़िया से लीजिए, फाइबर बढ़िया से लीजिए और प्रोटीन बढ़िया से लीजिए। अगर आप ये 3 चीज़ को बढ़िया से आप एडजस्ट कर पा रहे हैं तो आपको भूख वाली समस्या नहीं होगी, वीकनेस वाली समस्या नहीं होगी, क्योंकि पेट भरा हुआ रहेगा तो वीकनेस कभी नहीं होगा। ठीक है, और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? चलिए फिर अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं को कोई और क्वेश्चन अगर बचा हुआ रहे आप मेरे मेल पे लिखिए। diet+minus.com वेबसाइट है, उस पर आपको मेल आईडी भी मिलेगा, उस पर फ़ोन नंबर भी मिलेगा। आप आराम से तसल्ली से समझिए और उसके बाद जो है वो संपर्क कीजिए अगर ज़रूरत हो तो। ठीक है, हमेशा अवेलेबल है आपके लिए। चलिए, ओके, बाय बाय।